ओके सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वैसे अब से ना मैं एवरीवन के बदले ना ट्रेडर्स बोलूँगा, क्योंकि ये जो भी लोग हमारी ये वीडियो देखते हैं वो सब ट्रेडर हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज के बाद मैं आपको ट्रेडर से बुलाऊंगा, ट्रेडर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। और अगर कुछ चीज़ें बढ़िया नहीं भी चल रही हैं तो मैं बस ये बोलूँगा, लगे रहो, चीज़ें सब बढ़िया हो जाती हैं, बस लगे रहना होता है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। थंबनेल जो है बड़ा अमेजिंग है। वो ये है कि लगभग 3.5% लूज़ कर दिया है हमने इस चैलेंज का इवेंट स्टार्टिंग के 2 दिनों में, जो कि सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है, देखो, मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है बहुत पहले से ही कि अगर मैंने कोई गलती करी और या मेरे से अगर कुछ हुआ, कुछ गलत हुआ और मुझे पता चल गया कि मैंने क्या गलती करी, तो मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई चीज़ हमारे साथ गलत होती है उसके पीछे का रीज़न पता चल जाए, तो हम उससे आने वाले समय के लिए एक प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो ठीक है, फिर नॉर्मल होता है। तो अगर प्रिवेंशन में पता चल गया, तो हमें अगर हमें पता चल गया कि आज के बाद हमें ये चीज़ नहीं करनी है, तो अगर हम उसे रोक पाएंगे तो चीज़ें ठीक हो भी जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो हमने 2 दिन के अंदर मंडे ट्यूसडे, उससे पहले आपको आपने मेरी डेज जीरो वाली वीडियो देखी होगी इस चैलेंज की, जो रोड टू 1 मिलियन चैलेंज है, जिसके अंदर मैं एक $10,000 के अकाउंट से $5,000 का जो मैंने खरीदा है। इवन अभी डिस्काउंट भी चल रहा था तो मेरे को उससे भी कम का पड़ा, वो 4,000 समथिंग का पड़ा था, क्योंकि अभी ये हमारे फुटबॉल वर्ल्ड कप का डिस्काउंट था। बट ठीक है। तो $5,000 से मैंने सोचा था कि मेरे को जो है 10 लाख रुपए बनाने हैं, और आज भी लाइक उसी के ऊपर हम हैं। बट स्टार्टिंग के 2 दिनों में जो है वो 3.5% का लॉस हो गया। ये क्यों हुआ, ये इसके पीछे के जो पहले रीज़न आपको बताना चाहूँगा मैं, वो है थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग, और थोड़ा सा है एक रिस्क मैंने ओवर कर दिया, रिस्क को मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया। देखो यार, मैं बस आपको ये बात बोलना चाहूँगा, आप नो मैटर आप किस लेवल पे लाइफ में पहुंच जाएं, ठीक है। और हालांकि देखो, अभी कोई बहुत बड़ा लेवल मेरा नहीं है, बट येस, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, येस, बट नॉट दैट प्रॉफिटेबल जो कि बहुत ज़्यादा बड़े अपने आप देखते हो ना, आप किस लेवल पे ट्रेडिंग में लोग किस लेवल की सक्सेस को अचीव कर रहे हैं ना, कि प्राइवेट जेट्स ले, विलास ले, बहुत एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल ले, ठीक है। वो चीज़ें भी हम डेफिनेटली आने वाले कुछ एक साल के अंदर करेंगे, आई होप वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। पर ठीक है, मैं जिस भी लेवल पे हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं और आगे भी बढ़ जाऊँगा, मैं प्राइवेट जेड से लेकर के विलास भी ले लूँगा, तो भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं डेली बेसिस पे सीखूंगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गलतियाँ मैं रेगुलर करूँगा। तो गलतियाँ करना कभी भी गलत नहीं है, बस मैं ये बोलूँगा, गलतियों को समझना और उसको आगे रिपीट ना करना सही है, और उसे रिपीट अगर आप बार बार करते हो तो वो गलत है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग हुई, थोड़ा सा एक रिस्क मैनेजमेंट खराब हुआ, ज़्यादा रिस्क मैंने करा, जिसके चलते 2 दिन में 3.5% लूज हो गया। 2% लूज होना चाहिए था, बट 3.5 लूज हो गया। टोटल अकाउंट की लिमिट 6% है, ओवरऑल जो हमारी अकाउंट की ब्रीचिंग लिमिट है दैट इज 6%। बट अगर हम देखें तो लगभग 3.5% जा चुका है, सिर्फ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2.5%। तो अब ये 2.5% से मैं इस अकाउंट का फेज 1 क्लियर, फेज 2 क्लियर, विड्रॉल लेना, ठीक है, वो सब मैं चीज़ें कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मेरे को अभी नहीं पता है, बट येस, मैं अपना 100% दूंगा, मुझे ये पता है, ठीक है। अभी इस वीडियो का जो बनाने का पर्पस है वो ये कि एटलीस्ट मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ये गलतियां क्या करी, और वो गलतियों से आप समझ पाओ और ये गलतियां आप आगे रिपीट ना करो, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट इट। हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को, और जो गलतियां मैंने करी उस गलतियों को एक बार बताऊंगा वो क्या गलतियां थी, सो दैट आप ये गलतियां आगे ना करो, और जो अपनी जर्नी है वो मेरे से भी बेटर बनाओ, ठीक है। तो मैं एक बार फटाफट से मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ आपको, आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, ठीक है। तो अब मैं ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा। देखो, मंडे को मैंने 2 ट्रेड ली थी, मैंने इवन मैं आपको बताऊं, मैंने कल वीडियो इसलिए नहीं डाली थी कि मैं सोच रहा था कि मैं कल कुछ थोड़ा सा रिकवर कर लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। रिकवर करता मैं तो भी मैं वीडियो डालता, बट तब मैं थोड़ा सा अलग अलग वीडियो डालता कि पहले दिन मैंने लूज़ किया, सेकंड डे मैंने प्रॉफिट किया। बट ठीक है, अभी दोनों दिन लॉस हो गया, तो दोनों दिन की कंबाइंड वीडियो में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली ट्रेड क्या थी उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। और थोड़ा सा रिस्क मैंने ज़्यादा ले लिया था, नहीं इतना लेना चाहिए था, बट ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो मंडे को हम लोगों ने जब चैलेंज शुरू किया था, तो मॉर्निंग में मैंने एक सेशन किया था, जहाँ पे जो जो आप हमारे लाइव स्ट्रीम सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। वो सेशन हमारा था जहाँ पे मैंने अपकमिंग मार्केट सिनेरियोज बताए थे, कि अपकमिंग मार्केट में क्या क्या सिनेरियोज रह सकते हैं, मैंने ये बताए थे, ठीक है। तो जिसके अंदर मैंने कुछ ट्रेड ली थी, तो जिसमें सबसे पहले जो मेरी ट्रेड थी वो गोल्ड की ट्रेड थी।
ठीक है। और वो गोल्ड की ट्रेड कौन सी ट्रेड थी वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जा करके। वो गोल्ड की ट्रेड थी मेरी, ये वाली ट्रेड जो आपको सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। ये वो ट्रेड थी गोल्ड की। और ये ट्रेड मैंने क्यों ली थी, मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो देखो ये हमने ये ट्रेड क्यों ली थी, बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ क्या थी ना कि प्राइस एक इंपॉर्टेंट लेवल प्रीवियस वीक, नहीं ये तो प्रीवियस वीक लो था, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट ओवरऑल, मैं जैसे कि आपको पता होगा मैं प्रीमियम डिस्काउंट बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, तो मैंने 1 आवरली के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से लेके इधर नीचे तक का एक गैन बॉक्स खींचा था, जिसके अकॉर्डिंग प्राइस था बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में, ठीक है। और मेरी स्ट्रैटेजी प्रीमियम डिस्काउंट बेसिस पे बहुत ज़्यादा है, मैं इसको ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा प्राइस था डिस्काउंट के अंदर, तो आई बिलीव मेरा ये था, और मुझे ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पे लिक्विडिटी टाइप ऑफ भी दिख रही थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था थोड़ा सा प्रीमियम में जाएगा, वहां से फिर मैं इसको सेल कर दूंगा, थोड़ा सा प्रीमियम में जाएगा वहां से मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरे को बाय करने के लिए इंडिकेशन चाहिए थे, मैं सेल यहाँ से नहीं कर सकता था, क्योंकि मोमेंटम मुझे काफी अच्छा दिख रहा था, कितनी तेजी से कैंडल्स मेरे को यहाँ पे दिख रही थी, कितनी तेजी से मोमेंटम मेरे को दिख रहा था। एंड इवन मैं अगर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखूँ तो मुझे चेंज ऑफ करेक्टर भी यहाँ पे दिखा था, ये चेंज ऑफ करेक्टर था मेरा 15 मिनट का, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर मेरे को यहाँ पे दिख रहा था, और ये चेंज ऑफ करेक्टर बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी को ऐसा लग सकता है गलत मार्क किया, इधर मार्क करा होना चाहिए, नहीं ये एकदम परफेक्ट है। बिकॉज यहाँ से यहाँ तक की एक इम्पल्स थी, और यहाँ पे हमारी एक बहुत एक सिंगल कैंडल बनी थी जिसने कुछ कैंडल को स्वीप किया था, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं एज अ, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ एक तरीके से बायर्स ने ऊपर पुश करने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर इस पॉइंट से सेलर्स ने नीचे प्राइस को फेंका, तो ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स कहीं आए और इन सेलर्स ने बायर्स को हराया, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था, जिसके ऊपर प्राइस गया बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से जाने के बाद भी ऐसा नहीं है नीचे गिर रहा था, ठीक था, ठीक था उसके बाद भी। इसके बाद भी मैंने एक चीज़ और देखी, मैंने गैन बॉक्स इस वाले इम्पल्स वेव के अंदर खींचा। इस इम्पल्स वेव के अंदर जब मैंने गैन बॉक्स खींचा तो मेरे को पता चला कि प्राइस जो है वो अपने 50% की लेवल को टच करके आ चुका है, तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा 9 बजे देख रहा होता तो डेफिनेटली हमारी ट्रेड टारगेट पे जाती, 100%, इतना 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 ही मैं टारगेट देता, बहुत छोटा मैं स्टॉप लॉस देता, पर ठीक है नहीं देखी, जो था उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ना एक 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 फ्लैग टाइप ऑफ बन रहा था थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में, आई थिंक 1 मिनट के टाइम फ्रेम में या कुछ थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में एक फ्लैग बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। लेट मी ट्राई टू सी, अगर मेरे को वो दिख जाता है तो यस, ये देखो ये प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर आया, ठीक है। नहीं इधर तो नहीं था, आई थिंक ये बहुत छोटा सा फ्लैग था, ये बहुत छोटा सा फ्लैग था, ठीक है। और वो फ्लैग कैसे था मैं आपको बता देता हूँ अभी। मेरा देखो, मेरा बस जो टारगेट था ना वो ये प्रीमियम जोन था 1 आवरली के टाइम फ्रेम में, और कुछ नहीं था, और ये फ्लैग कुछ मैंने ऐसे करके बनाया था, ऐसे करके, ठीक है। तो फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद सेकंड टाइम ऊपर गया, सेकंड टाइम मैंने यहाँ कहीं पे ट्रेड उठाई थी, यहाँ मैंने 3 ट्रेड उठाई थी, स्टॉप लॉस मैंने इसके नीचे डाला था, और इस तरीके से हमारी ट्रेड थी। ट्रेड अच्छी थी, अगर बहुत ही खराब हुई तो बहुत झटके से नीचे आया था, ठीक थी, बहुत धीरे 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 करके नीचे आया, और जस्ट मेरे स्टॉप लॉस को टच करा फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल था इस सेटअप, मतलब ये ट्रेड। अब देखो यही सेम सेटअप और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम सेटअप मैंने लिया था बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। और वो मेरा 1:4.5 गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने बोला ना कि ओवर ट्रेडिंग हो गई। देखो यहाँ तक मैं ठीक था, यहाँ तक मैंने 0.5% का अपने अकाउंट का रिस्क लिया था, और यहाँ तक मेरी सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, अकाउंट का 0.5% माइनस था। मेरी सेकंड वाली ट्रेड बहुत अच्छी ट्रेड थी, मैं उसको क्लोज करता तो मैं दिन को, आप ट्रस्ट करना, मैं दिन को 1:4 का, मैंने, आप मेरी प्रीवियस स्ट्रीम जाके देख लेना जो मंडे की स्ट्रीम है, एंड का 10-15 मिनट भी देख लोगे तो वहाँ पे मैंने 10-15-20 मिनट भी देख लोगे तो मैंने बिटकॉइन की ट्रेड दी थी, और मैंने बोला था इस पे 1:4 हम कैच करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने थोड़ा सा ग्रीड करी और मैंने 1:5 कैच करने की कोशिश करी, जिसके चलते मेरे को टारगेट नहीं मिला, इवन मैंने ब्रेक इवन भी नहीं किया, मेरे को स्टॉप लॉस मिला, और मैंने इवन उसके बाद भी थोड़ा सा होल्ड कर लिया उसे। तो मेरा उसमें लगभग 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 क्या, इवन ओवर दी एक्सपेक्टेशन, मतलब एक्सपेक्टेशन भी क्या बोलूँ, मतलब हाँ एक्सपेक्टेशन ही जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा लॉस हो गया, विच इज़ 1.5%, 1.5% लॉस हो गया मुझे सिंगल ट्रेड में, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, ठीक है, बहुत गलत चीज़ है। देखो ठीक है, अब जो मैंने किया मैं आपको वो रियलिटी बता रहा हूँ, इससे आपको जैसा मर्जी जज करना है कि अच्छा कर रहा है, अच्छा ट्रेडर है, बेकार ट्रेडर है, साइकोलॉजी वीक है, ठीक है, इट्स ऑल ओके, ठीक है। वो समय के साथ मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, चीज़ें हो सकती है, नहीं हो सकती, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैंने ना ऐसे बहुत सारे अकाउंट से विड्रॉल्स लिए हैं प्रीवियसली, जो अकाउंट में खाली 1% का ड्रॉ डाउन बचा था, खाली 1% का, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको हमारे स्टूडेंट फेस के अंदर, मैंने उसके बाद उसे स्टूडेंट से क्लियर करा,
फिर मैंने उसे हमारे प्रैक्टिशनर क्लियर करा, फिर मैंने विड्रॉल भी लिया। येस, एंड आई एम नॉट लाइंग, मैं सच बोल रहा हूँ। किसी को भी डाउट हो, मेरा डीएम नंबर नीचे है, मेरे को जस्ट डीएम कर देना, मैं आपको 3-4 अकाउंट के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा जो मैंने ऐसा किया है। बट येस, ये चीज़ें कैसे हुई? ये चीज़ें तभी हुई हैं जब मैंने अपना डिसिप्लिन नेक्स्ट लेवल पे लेके गया हूँ। अगर मैंने डिसिप्लिन को कहीं भी हल्के में लिया है तो ये चीज़ें मेरे बर्स्ट ही हुए हैं अकाउंट, मेरे खराब ही हुए हैं अकाउंट। ठीक है, चलो ठीक है, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये होगा नहीं होगा, वापस से खरीदना पड़ेगा, वापस से करना होगा, लेट्स सी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, वो समय बताएगा हमारा। बट येस, तो ये ट्रेड मेरी इस तरीके से थी। ठीक है, फिर ऑलमोस्ट सेम सेटअप मुझे सेटअप पे अपने कॉन्फिडेंस था, इस पे भी था। बट कभी कभी नहीं चलता, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गोल्ड, फिर मैंने वो सेम सेटअप मेरा बिटकॉइन के अंदर था। ठीक है, वो ये रहा मेरा सेटअप। देखो, मार्केट ओवरऑल इसके अंदर डाउन थी, बट ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो यहाँ पे भी अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे ना तो दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर, दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट। ठीक है, तो इससे, और 1 आवर्ली का टाइम फ्रेम देखोगे तो 1 आवर्ली टाइम फ्रेम का गैन बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो ये आपको दिख रहा होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट, ये सॉरी, ये इक्विलिब्रियम है, ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके मेरे को पता था कि अभी हम लोग का क्या है ना, अभी जस्ट 50% टच करके आया है, और ऊपर मुझे इवन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लिक्विडिटी दिख रही थी, और मुझे पीछे, मुझे इधर ये वाली लिक्विडिटी दिख रही थी, और मुझे ऊपर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा था। इवन ये स्वीप नहीं किया था ना, यस नहीं स्वीप किया था, तो इक्वल हाई से मेरे को दिख रहे थे। तो बस यही था, लिक्विडिटी थी, और इवन मैंने छोटे टाइम फ्रेम की वेव को, इम्पल्स वेव को पकड़ा, ये एक अच्छी इम्पल्स थी, इस इम्पल्स को मैंने पकड़ा, इस इम्पल्स के डिस्काउंट 50% के आसपास आया। ठीक है, मैंने बोला था कि उसमें प्राइस यहाँ पे चल रहा था, मैंने बोला था 50% पे जैसे टच करे एक अच्छी बुलिश एनगल्फिंग देखी, ट्रेड में चले जाना। ये बुलिश एनगल्फिंग क्या है, इसने इवन यहाँ पे ये बुलिश एनगल्फिंग बोल लो, मॉर्निंग स्टार बोलो, 15 मिनट में जाओगे तो बहुत क्लियर आपको इधर मॉर्निंग स्टार दिखेगा। इवन मैं चलता हूँ, चलो 15 मिनट पे ही लेके चलता हूँ आपको, आई थिंक इधर, यस, बहुत अच्छा आपको ये हमारा ना मॉर्निंग स्टार, यस, ये नहीं नहीं, इधर थोड़ी रीति ट्रेड है मैंने, ये रहा मॉर्निंग स्टार, यस, ये वाला मॉर्निंग स्टार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको एक एनगल्फिंग दिखेगा या मॉर्निंग स्टार दिखेगा, आप ट्रेड लेना। ये मॉर्निंग स्टार मेरे को यहाँ पे दिखा था, इसके अंदर ही ये बनता हुआ मेरे को दिख रहा था, मैंने थोड़ा यहीं पे ट्रेड उठा ली थी। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस मैं यहाँ देता तो मेरा 1:5 हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा ना स्पेस देके छोड़ देता हूँ, मेरी रिसेंट वीक से भी प्रीवियस वीक के नीचे मैं स्टॉप लॉस डालता हूँ। ठीक है, और तो ये मैंने स्टॉप लॉस डाला मेरा, मैंने बोल बोल के मैं गया था, आप जाके रिकॉर्डिंग देख लेना कि 1:4 हमें कैच करना है। ये 1:4.5 हुआ था इवेंट। ठीक है, मैं 4 भी अगर कैच करता मेरा टारगेट हो जाता, मैं 2% इसमें बनाता, आधा परसेंट मेरा उसमें गया था, 1.5% मैं प्रॉफिट में रहता, और इवन मैंने मेरे अकाउंट को देखा था 1.5% प्रॉफिट में इवन, यस, मैंने देखा था मेरी ट्रेड को। मैं किसी क्लास ले रहा था, मैंने उनको बोला कि मैं क्लोज कर दूँ नहीं कर दूँ। ठीक है, मैंने फिर बोला चलो थोड़ी देर होल्ड करते हैं, फिर मैं क्लास ही ले रहा था, इतने इतने में क्या हुआ, ये ना एक बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट था यहाँ पे 4 आवर्ली का। ठीक है, तो इस 4 आवर्ली के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जस्ट टच करके, आई विल शो यू, मैं दिखाता हूँ, एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, जस्ट टच करके मुझे लगा कि 50% तक तो एटलीस्ट मिटिगेट करेगा, जस्ट टच करके बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ, बहुत तेजी से ड्रॉप हुआ। और जब ये ड्रॉप ड्रॉप भी हो रहा था तो मैं, मेरी तब भी होप थी, मेरे को तब भी होप थी कि नहीं यार, अभी 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 यहाँ पे कुछ लोग सेल कर रहे होंगे, एंड बिटकॉइन का बिहेवियर है ट्रैप वाला, तो अभी थोड़ा सा एक बार और ये इंटरनल लिक्विडिटी लेने आएगा तो यहाँ तक ये आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, मैंने फिर ये यहाँ तक आया, फिर वही जो होता है कभी कभी, मतलब आप कहीं भी कितनी प्रोफेशनल बन जाओ, आपके साथ कभी कभी हो जाता है कि हम ब्रेक इवन हटा देते हैं। ब्रेक इवन मैंने हटाया, स्टॉप लॉस यहाँ से घूमता हुआ दिखा मेरे को, यहाँ से घूमता हुआ दिखा, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है कोई बात नहीं, मे भी एक बार और स्वीप करने आ जाए, अभी रहने देता हूँ, मैं इसे क्लोज नहीं करता, ये रात की बात थी। लेकिन मैंने फिर यहाँ पे क्या करा, मैंने इसे होल्ड कर दिया, और जब मैंने सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास देखा होगा, तो ये इतने से इवन इवन इतना इतना यहाँ यहाँ पे कहीं पे मेरी ट्रेड थी, नहीं सुबह मैंने देखा, नहीं 6-7 बजे लेडी देखा होगा, यस 9-10 बजे के आसपास देखा, तो ये मेरा यहाँ पे हो गया था। एंड इवन इसमें एक गलती मेरे से और हुई थी कि मैंने यहाँ पे कहीं पे ना पिरामिड कर लिया था इसे, यहाँ पे मुझे कहीं पे मैंने इस वाले किसी पॉइंट पे मुझे अच्छा एक पॉइंट दिखा था, मैंने पिरामिड भी कर लिया था। तो इसलिए इस अकेली ट्रेड में 1.5% रिस्क मैंने किया, और मेरे को स्टॉप लॉस तो क्या बोलूँ, बहुत ख़राब हो गया। मैं बस आपको इसमें यही बोलूँगा, इसमें सीखने लायक देखो क्या चीज़ है, इसमें सीखने लायक ये चीज़ है, पहले वाली ट्रेड में सीखने लायक कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, स्टॉप लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, ओके। पर सेकंड ट्रेड जो बिटकॉइन की ट्रेड थी, इसमें सीखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपको आपका टारगेट नहीं मिल रहा, उससे पहले कहीं पे अगर रेड कैंडल आपको बेरिश एनगल्फिंग मेरे को दिखी, मुझे इधर 1:3.3 पे क्लोज कर देना ये चाहिए था, एटलीस्ट मैं 1% क्लोज करता प्रॉफिट डे, है ना। मेरे को यहाँ पे इस ट्रेड को क्लोज करना चाहिए था पहली चीज़। अगर आपको बहुत 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत मेजर टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर आपको कोई आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है जो कि बेरिश एनगल्फिंग आपको दिख रही है,
और उसके बाद भी कोई आपको वॉल्यूम नहीं दिख रहा, तो यहाँ नहीं तो 1:3 पे मुझे क्लोज करना चाहिए था। मे भी मुझे वापस कोई एंट्री मिलती, ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर देता, थोड़े टाइम फ्रेम में जाके मुझे कोई और एंट्री मिलती, मैं वो लेता, नहीं तो फिर मैं नहीं ट्रेड करता, ठीक है। एटलीस्ट मेकिंग सम प्रॉफिट इज मच बेटर देन लूजिंग, है ना, लूजिंग अलॉट। तो ये चीज़ होगी बेसिकली। ये चीज़ पता क्यों हुई, मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न क्या है। मैं जो ट्रेड करता हूँ, मेरे मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स, आप मेरे को जब मैसेज करेंगे ना, जो आप मेरे प्रीवियस मैंने अकाउंट्स क्लियर करे हैं, ड्रॉ डाउन के एकदम करीब आकर के भी मैंने क्लियर करे हैं नहीं करे हैं, जब आप मेरे को भेजेंगे, आप देना सारे मेरे 100K के अकाउंट्स होंगे। तो मैं थोड़ा सा कैजुअली भी ले गया इस चीज़ को, ये भी एक चीज़ है। बट आई फॉरगॉट कि नहीं यार, आई एम नॉट डूइंग दिस जस्ट फॉर माई सेल्फ, आई एम डूइंग दिस फॉर द पीपल, फॉर द कम्युनिटी, है ना, जो आज हमारे साथ हैं, जो आज इंस्पायर होंगे अगर हमने ये चीज़ को किया, तो अगर मैंने ये चीज़ को फुलफिल किया तो ये चीज़ थोड़ा सा मिस आउट हो गई। बट ठीक है, आगे ये चीज़ नहीं होंगी, 100% नहीं होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो फिर ये 1.5% लॉस हो गया, तो थोड़ा सा मेंटली भी एग्जॉस्ट हो गया, तो जिसके चलते जो कल ट्रेड ली, इवन ठीक थी, बट ट्रेड कल वाली भी ठीक थी, कल वाली ट्रेड भी ठीक थी, यस, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी सेम मिस्टेक, ठीक है। अब वो ट्रेड क्या थी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वो गोल्ड की ट्रेड थी, कल के लाइव में दी थी। जो जो हमारे साथ लाइव आते हैं उनको कभी मैं लॉस नहीं होने देता, क्यों, क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं करा, तो इसलिए नहीं फॉलो करूंगा मैं अपने वर्ड्स को ही, तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, लाइक जाएगा, फिर नहीं, मैं ट्रेडिंग से मैं अच्छा पैसा नहीं बना पाऊंगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो वो ट्रेड क्या थी एक बार इसके बारे में बताएंगे। देखो ये वो ट्रेड थी, ठीक है, लाइव में मैंने ट्रेड दी थी, सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। स्ट्रैटेजी एक ही है, और इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे पिछले महीने मैंने 19% बनाया, 19%। इससे पहले मैं इससे बहुत ज़्यादा ही बना चुका हूँ, मैं मल्टीपल अकाउंट्स को फ्लिप भी कर चुका हूँ, ठीक है, फ्रॉम वेरी स्मॉल अमाउंट टू वेरी बिग अमाउंट विद सेम स्ट्रैटेजी। तो आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई स्ट्रैटेजी, नो मैटर मेरे को कितने और स्टॉप लॉसेस मिलते हैं, ठीक है, यस। मैं सीखूंगा कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर करूंगा स्ट्रैटेजी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी चेंज ही कर दूँ, कुछ नई चीज़ पे चला जाऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक पे चला जाऊंगा, फेयर वैल्यू गैप पे चला जाऊंगा, या मैं कहीं और लिक्विडिटी पे चला जाऊंगा, पूरा पूरा सोलली, या फिर किसी और चीज़ पे चला जाऊंगा, AMD पे चला जाऊंगा। मल्टीपल हंड्रेड्स हंड्रेड्स इवन थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। तो यस, तो आपको उस पर स्टिक रहना है। तो ये ट्रेड हमारी थी, तो यहाँ पे मैंने ये वही सेम स्ट्रैटेजी 50% पे टच हुआ, मैंने यहाँ पे बोला था ट्रेड लो, यहाँ पे मैंने ट्रेड यहाँ पे कहीं पे नहीं सॉरी, इधर नहीं, मैंने मैंने इधर कहीं पे उठाने को बोला होगा 8:30 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे इधर कहीं मैंने उठाने को बोला था, इधर कहीं पे, यस। ये पहले ऊपर गया, नीचे आया, हमारे स्टॉप लॉस पे नहीं गया, ऊपर गया, 1:1 हुआ, मैंने बोला ब्रेक इवन डालो, ठीक है, ब्रेक इवन हुआ, लेकिन मैंने इसे थोड़ा कैजुअल लिया, मैंने बोला इसे मैं हाथ से कट करूंगा, लेकिन मैंने इसे हाथ से कट नहीं करा, ठीक है। यहाँ पे आया, और नहीं यहाँ पे नहीं आया, ये इधर आके ये ग्रीन कैंडल दी, मैंने इसे पिरामिड करा, ठीक है, 0.5% मेरा लॉस था, मैंने 0.5 और डाला, क्यों, क्योंकि मेरा अकाउंट लॉस में चल रहा था। बट वही है कि फास्ट रिकवरी वाली सोच, तो फास्ट रिकवरी वाली सोच जब भी रहेगी ना, कि एक दिन में रिकवर करूंगा, नहीं होगा, एक महीने में होगा रिकवर, ये बात सच है। लॉस होने को वैसा होता है ना कि कभी हम सालों तक बहुत मेहनत करके इज्जत बनाते हैं, फिर एक गलत काम करते हैं, पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है ना। तो बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन बिगड़ने में 1 मिनट लगता है। तो उस तरीके से बिगड़ने में 1 मिनट लगा या एक दिन लगा, लेकिन बनाने में अब वापस से हफ्ता लग सकता है, ठीक है, एक महीना लग सकता है वापस से चीज़ों को फ्लो में आने में, अकाउंट को प्लस में जाने में, और मैं कहूँ कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं उन्हें पूरा होने में। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ठीक है, यस। तो ये चीज़ हमारी थी, ये मैंने यहाँ पिरामिड करा, थोड़ा सा प्रॉफिट में थी, मल्टीप्लाई करा मैंने, लेकिन स्टॉप लॉस मैंने यही डाला था, 0.5 1% इसमें गया। इसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ से मेरे को रिवर्सल दे रहा था डिस्काउंट से, यहाँ से 0.5% इस ट्रेड में लिया रात में, इवन इस किसी पॉइंट पे गया, ये भी स्टॉप लॉस पे गया, खराब हुआ, क्यों, क्योंकि ओवरऑल बायस ही खराब था हमारा, ओवरऑल बायस ही खराब था। मार्केट जो थी वो मोमेंटम मतलब अप साइड का था ही नहीं, या फिर आप कह लो कि ये यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर, या फिर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर डिस्काउंट से जितनी भी चीज़ें थी, ये सब ट्रैप थी, होता है। ऊपर इवन इक्वलाइज छोड़ के आया, यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया होगा उनकी उन लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया होगा 4150 पे, इवन ये इंस्टीट्यूशन नहीं होते, रिटेलर्स होते हैं, उन सबके स्टॉप लॉस से उन सबके स्टॉप लॉस नहीं हिट करी, इवन उनको 1:10 टाइप ऑफ 1:15 टाइप ऑफ टारगेट दे दिया ये यहाँ तक आकर के मार्केट में, ठीक है। तो हमेशा समझने की ज़रूरत बस इससे ये है कि हमेशा एक स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। अगर मैं कुछ इंस्टीट्यूशनल बेस्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ठीक है, वो हमेशा काम नहीं करेगी। कभी कभी मार्केट में रिटेलर्स बेस्ड स्ट्रैटेजी जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, बेसिक रेजिस्टेंस वाली चीज़ें भी काम कर जाती हैं, तो कर गई। बट
अब इससे क्या सीखने की बात है, यहाँ से सीखने की चीज़ क्या है कि नो मैटर हाउ गुड यू आर, हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, और यू कैन से हाउ कॉन्फिडेंट यू आर ऑन एनी ट्रेड, but at the end you need to understand one thing, that trading is all about a probability thing. And even yeah, trading is all about a probability thing, कि चल भी सकती है नहीं भी चल सकती. There is always 50% probability of every trade that you take in market, no matter that is A plus setup or B plus setup or A plus 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 setup, no matter. प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% ही है, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, चल सकता. ठीक है, तो ये चीज़ सीखने की है. डिसिप्लिन खराब नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ाना है, बस यही चीज़ है. ठीक है. ट्रेड हालांकि देखो, एक वहाँ पे ली है और 3 यहाँ पे ली, 4 ही ट्रेड ली है, 2% लूज होना चाहिए था. ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड्स खराब मैंने नहीं करी, ट्रेड मैंने लिमिटेड ली है, बट ज़्यादा रिस्क कर दिया और एक ही ट्रेड आइडिया को मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया. सेम ट्रेड आइडिया है, बाय बाय बाय, सेम ट्रेड आइडिया है. ठीक है, इससे बढ़िया मैं यहाँ पे कहीं डिफरेंट ट्रेड आइडिया, यहाँ पे कहीं फ्लैग पे ब्रेक डाउन पे सेल बनाता ना, ज़्यादा अच्छा. डिफरेंट ट्रेड आइडिया पे रिस्क करता, ज़्यादा बढ़िया होता. ठीक है, नो इशू. तो जो भी आपने इस वीडियो से सीखा आप सीखें. कल से रेगुलर वीडियो आएंगी. आज मैं ट्रेड करूँगा इवनिंग में हमारे न्यूयॉर्क सेशन में, और मैंने उसका लिंक भी मैंने इसे शेड्यूल कर दिया लाइव स्ट्रीम एट 7:30 PM. वहाँ मैं ट्रेड करूँगा. मुझे कुछ ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी मैं नहीं करूँगा. इस हफ्ते मैं माइनस में क्लोज कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगले हफ्ते कोशिश करेंगे हम प्लस में जानेंगे. ठीक है, अब जो भी चीज़ें रहेंगी आई पुट एवरीथिंग थ्रू थ्रू दिस वीडियोस. ठीक है, जस्ट स्टे ट्यून्ड, देखते रहें. कुछ सीखने का लायक है सीखें. लॉसेस देख के मज़ा आ रहा है मज़ा लें, प्रॉफिट देख के मज़ा आएगा तो उसका वेट करें. अच्छा नहीं लग रहा है तो भी, अभी लॉसेस अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी वीडियोस देखें. बट यस, चीज़ें अच्छी हम डेफिनेटली करेंगे. ठीक है, आज हमारे आई थिंक 72 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, बट ट्रस्ट मी देर विल बी अ डे जब ये 72,000 भी होंगे, एंड आई थिंक इन मिलियंस भी होंगे. ठीक है, ओके. एंड यू नो देर इज, जैसे मैंने बोला ना कि ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी जो है वो 50-50 है, बट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी 100% है. वो क्या है? वो आपका हार्ड वर्क, वो है आपका आपका इम्प्रूवमेंट, डेली इम्प्रूवमेंट, वो आपका हार्ड वर्क. अगर आप डेली इम्प्रूव करते हो अपने आप को, डेली हार्ड वर्क करते हो, तो येस, वहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी आप कामयाब हो जाओगे. ठीक है, चीज़ें हो जाएंगी. ठीक है, चलो ओके. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. लेट्स सी हम अगली वीडियो में कर पाते हैं नहीं कर पाते, प्रॉफिट्स हमारे हमें मिल पाते हैं नहीं मिल पाते. ठीक है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करनी हो तो कर देना, नहीं तो अच्छी वीडियोस और आगे जो भी लगे वहाँ पे आप लाइक कीजिएगा. थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय.